हेलो नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ मैथ विद गौरव भारद्वाज में। और आशा करते हैं कि सारे लोग कुशल और मंगल होंगे और काफ़ी मज़े में होंगे। आज मैं आपको के सामने ज्योमेट्री का क्लास लेके आया हूँ और आज आपका ज्योमेट्री का 10वां लेक्चर होगा। तो सबसे पहले जो लोग ज्योमेट्री का पूरा क्लास नहीं देखे और डायरेक्ट आज की क्लास में आ चुके हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा मेरे दोस्त, आप ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करो। आई बटन से आपको एक ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा कंप्लीट ज्योमेट्री करके, वहाँ से आप जो क्लास आप नहीं देखे हुए हैं वहाँ से जाके आप देखो। आज आपका ट्रायंगल का सेकेंड क्लास होगा। तो सबसे पहले आप ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को लिंक के शेयर करो। जिस भी ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप तक आप इस वीडियो के लिंक को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। तो इतना आप काम कर दो और आप लाइक भी कर दो मेरे दोस्त, ठीक है भाई। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी शानदार क्लास होने वाला है। तो बने रहना है पूरे एनर्जी के साथ मेरे साथ, क्योंकि आपको पता है कि एक माहौल बनेगा और वो एनर्जी मैं आप में रिफ्लेक्ट करूँगा। तो आप एकदम बने रहिए और एकदम शानदार वे में कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। तो हमने जो पिछला क्लास तो स्टार्ट करिए। तो हमने जो पिछला क्लास में दोस्त हमने बताया था कि पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल या पॉसिबल नंबर ऑफ थर्ड साइड, तो ये चीज़ यानी त्रिभुजों की संभव संख्या या तीसरी भुजा की संभव संख्या, ये चीज़ हमने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो जो लोग नहीं देखे हुए हैं पिछला क्लास ट्रायंगल का पहला क्लास, तो भाई ट्रायंगल का पहला क्लास जरूर देखें, तब जाके आपको आज का क्लास बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जो लोग नहीं देखे हुए हैं और डायरेक्ट वो इस क्लास में आ चुके हैं तो उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जाके ट्रायंगल के पहले क्लास को पहले जाके देखिए, ठीक है दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हमने पहले पिछला क्लास में एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे और हम बताए थे कि उस फॉर्मूला की जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई है। तो इस चीज़ को हमने क्या बताया था कि पॉसिबल, ध्यान से सुनना, इसका हम आज 2 सवाल और कराने वाले हैं उस पर, ठीक है। तो हमने बताया था कि नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल, पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक भाई, समझ जाइएगा, ट्रायंगल या पॉसिबल नंबर ऑफ थर्ड साइड मतलब त्रिभुजों की संभव संख्या या तीसरी भुजा की संभव संख्या निकालने के लिए, ठीक है। आपने क्या देखा था, हमने देखा था एक फॉर्मूला 2 इंटू मिनिमम, शॉर्ट में मिनिमम को ऐसे लिखते हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रायंगल -1। तो दोस्त मेरे इस बात को अगर आप याद रखते हो तो हम बताए थे कि आपका सवाल सेकेंडों में खत्म हो जाएगा। बोलो बताया गया था कि नहीं बताया गया था इस चीज को? नहीं तो आपको डिटेल वाला मेथड भी आता है इस टाइप के सवालों को करने के लिए, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वह इसी पे है, इस पे हम 2 सवाल कराएंगे, उसके बाद फिर हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सवाल को जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जल्दी से देखा जाए और सवाल क्या है आप एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और जो हमने पिछला क्लास में सवाल किया था वही सवाल है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें बस थोड़ा सा अलग है, सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है किसी त्रिभुज की 2 भुजाएँ 15 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर है, क्लियर, ये सवाल में दे रखा है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखते चलना। उसके बाद बोल रहा है यदि तीसरी भुजा पूर्णांक है तो तीसरी भुजा के सभी संभव मान का योग क्या होगा। तो आपको पता है जो हमने पिछला क्लास में पढ़ाया था ये चीज़ यहाँ भी डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है तीसरी भुजा के सभी संभव मान, जितनी तीसरी भुजा पॉसिबल है उसके जितने भी मान पॉसिबल है तीसरी भुजा के, सारे का योग क्या होगा। मतलब सारे का आपको सम निकालना है, योग निकालना है। मतलब जितने नंबर ऑफ पॉसिबल थर्ड साइड होंगे उन सारे का आप क्या बता दो दोस्त मेरे, योग बता दो। तो देखो तीसरी भुजा मान लो x सेंटीमीटर, और ये जो तीसरी भुजा है ना एक इंटीजर में, इंटीजर का मतलब एक पूर्णांक में है, ठीक है भाई, एक पूर्णांक में है। तो एक बात हमने आपको बताया था, याद करो कि
त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी होता है वो चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा। हमने एक तो फॉर्मूला से बताया था, हम त्रिभुज का प्रॉपर्टी हमने क्या बताया था कि त्रिभुज का प्रॉपर्टी है कि दो भुजाओं का जो अंतर होता है, मान लो कि तीसरी भुजा ABC एक ट्रायंगल का साइड है, ABC एक ट्रायंगल का साइड है, ठीक है, ये चीज़ हमने बताया था। तो मान लो तीसरी भुजा C है, तो इन दोनों का अंतर जो होगा, इन दोनों का अंतर जो होगा वह तीसरी भुजा से तो छोटा होगा, लेकिन इन दोनों का जो तीसरी भुजा होगा वह इन दोनों के योग से छोटा होगा। यही तो होता है कि जो तीसरी भुजा होती है वह दोनों के अंतर से तो बड़ा होती है, लेकिन दोनों को योग से क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ भी हम यही चीज़ लगाने वाले हैं मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से देखना, आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि आप मेरे साथ बने रहो, आपको समझाने का गारंटी हम लेते हैं। एकदम ध्यान से देखना। अब क्या है, देखो एकदम ध्यान से, अब क्या है मेरे भाई, देखो अब ये जो x का मान होगा वह इन दोनों के अंतर से, इन दोनों के अंतर से तो बड़ा होगा। तो 15 और 11 के बीच कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो दो भुजाओं का जो अंतर है, ध्यान से देखना, दो भुजाओं का अंतर, तो यहाँ से दो भुजा का अंतर 15 गुना 11 4, तो दो भुजाओं का जो अंतर है वह तीसरा से तो छोटा होगा, लेकिन दो भुजाओं का जो योग होगा वह तीसरा से बड़ा हो जाएगा। तो 15 और 11 के बीच अंतर कितना का, सॉरी योग कितना का, 26 का। तो इसका मतलब x का ये जो आपका क्या आया, रेंज आया। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये क्या आया भाई, रेंज आया मेरा। बोलो बात क्लियर। तो आपने ये निकाल लिया कि ये रेंज आपका ये आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे जो दोस्त मेरे पूछ रहा है कि x के जितने मान संभव होंगे उनके सारे का सम क्या होगा। तो आप बताओ, और x एक पूर्णांक में है, तो आप बताओ x जो है वह 4 और 26 के बीच आएगा। x का जो मान है वह 4 और 26 के बीच लाई करेगा। अगर यही चीज पूछता सवाल में, ध्यान समझना, कल के क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, यानी पिछला ज्योमेट्री के क्लास में, कि अगर यही चीज आपसे पूछता कि x के कितने मान संभव हैं, तो डायरेक्ट आप यहां पे पुट कर देते 2 गुना मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मिनिमम लेंथ 11 - 1, तो x के 21 मान संभव हैं। ये चीज पूछता तो यहां से पता चल जाता कि x के 21 मान संभव। और एक बात हमने बताया था कि जितने x के पॉसिबल मान होंगे उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। अगर ये चीज पूछता कि बताओ इससे कितने ट्रायंगल का निर्माण हो सकता है, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो 21 ट्रायंगल का निर्माण हो सकता है। मतलब कि जितना x होगा उतना नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल होंगे। तो x के 21 मान संभव है, तो 21 नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल फॉर्म्ड हो सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, एकदम समझ में आ रहा है, एकदम एनर्जी के साथ बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए यहां पे अब आपसे पूछ रहा है कि जितने x का मान संभव है सारे का योग क्या होगा। और ये जो है x जो है एक इंटीजर में है, तो भाई ये 4.1 तो नहीं ले सकते हो क्योंकि इंटीजर में लेना है। तो x का जो मान होगा वह 5 हो जाएगा। देखो क्या क्या होगा, x 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसी तरह आपका 7 हो जाएगा, और ऐसे करके 26 तक हो जाएगा। ठीक है भाई, होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त। अब देखो, अब सबको जोड़ना है कि जितने x के मान होंगे सारे का सम निकाल लेना है। इतना होगा x का मान, सॉरी 26 नहीं होगा, 25 होगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच आ रहा है, तो 25 होगा लास्ट। बोलो, तो अब आप इसको जोड़ोगे तो आप बताओ सम बराबर क्या होगा भाई मेरे। तो सम बराबर होता है एवरेज गुना n, योग बराबर होता है एवरेज गुना n। अब देखो एवरेज आप कैसे निकालते हो, एक छोटा सा बात हम बता रहे हैं कि एक क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, या 2 4 6 8 10 इस तरह से, कोई भी अगर क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या का मतलब होता है जिसके दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो, तो इनके बीच अंतर 1 1 का है, यहां भी अंतर 2 2 का है, तो वह क्रमागत संख्या होता है। तो जो क्रमागत संख्या का एवरेज होता है वह होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। बोलो बात क्लियर। और n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, हम बताए थे पिछला क्लास में निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक तो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो कि जितने x का मान होगा वो डायरेक्ट आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या तो आप इस तरह से कर सकते हो n बराबर लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बाय d प्लस 1। तो ये चीज भी हमने आपको सिखाया था, यहां तो दिख रहा है ना सबको, क्लियर। तो आप डायरेक्ट रख सकते हो इस चीज को। अब देखो यहाँ पे तो सम निकालना है सबका, तो सारे के पद के बीच 1 1 का अंतर है, 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही बढ़ा होगा, 25 तक बढ़ा होगा। तो यहाँ से सम बराबर एवरेज गुना n, तो एवरेज हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। योग निकालना, सम का मतलब योग मेरे भाई, इतना तो आपको आना चाहिए। और n आप निकालोगे, लास्ट नंबर 25, फर्स्ट नंबर 5, d आपका 1 प्लस 1,
तो यहाँ से आप करोगे तो 30 में से 2 गया 15 गुना यहाँ से देखो 20 और 1 21, तो 15 गुना 21, तो 15 को 21 से गुना करोगे। देखो कैसे करेंगे, 15 को 20 बार करेंगे 300, भाई समझना, 15 को 20 बार करेंगे कितना हो जाएगा 300, और 15 एक बार और बच रहा है, ठीक है भाई। तो 300 प्लस 15 को 20 बार किया आपने 300 आ गया, और फिर 15 को आप एक बार और करोगे, एक बार बच रहा है तो 15, तो 20 और 15 आपका कितना आ गया 315। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें जितनी भी संख्याएं होगी, x के जितने भी मान होंगे उनका जो योग होगा, यहाँ दिख रहा है ना सबको 315 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो उसका जो योग होगा वह 315 होगा, और 315 इस सवाल का सही उत्तर होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से करो और बताओ कि क्या होगा इस सवाल का आंसर मेरे भाई, जल्दी से करो। देखो एकदम आराम से सीखेंगे और एक एक बात को समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला एकदम सेम उसी टाइप का सवाल है और उसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है भाई मेरे। उसका उत्तर बताना है 315। अगर थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन में अगर गलती होता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, तो आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, ठीक है भाई। और ये मिट नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। देखो जो अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसको आप करिए, जल्दी से करिए, क्या होगा सवाल का आंसर। और इसी टाइप का ये सवाल है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। देखो एकदम ध्यान से बोल रहा है, उन सभी त्रिभुजों की परिमापों का योगफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, ये है, ठीक है। और जहां x एक पूर्णांक है। देखो क्या बोल रहा है, एकदम बेहतरीन सवाल है। और इस टाइप का सवाल देखो मेरे दोस्त, आपसे रेंज वाला सवाल तो हमेशा पूछता है, लेकिन आने वाले टाइम में इस टाइप का सवाल आपके पेपर में दे सकता है। बोल रहा है कि उन त्रिभुजों के परिमापों का योगफल क्या होगा। देखो सवाल को पढ़ना आप, उन त्रिभुजों के परिमापों का योगफल क्या होगा ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 8, 20 और x सेंटीमीटर। और x जहां पे क्या है, एक इंटीजर में, एक पूर्णांक में है, ठीक है। तो x जहां पे एक पूर्णांक में है, ये एक पूर्णांक में, एकदम समझना 100% आपको आएगा, ठीक है, आएगा और पक्का आएगा, एकदम एनर्जी के साथ बने रहना। देखो यहाँ पे तो आपसे पूछ रहा है सवाल में, ठीक है, सवाल में आपसे जो पूछ रहा है ध्यान से देखो, तो आपसे पूछ रहा है कि इसके जो परिमापों का योग क्या होगा जहां पे 8, 20 और x एक पूर्णांक है। तो पहला बात तो आप ये समझोगे मेरे दोस्त कि x के जितने मान संभव होंगे उतने पॉसिबल ट्रायंगल का निर्माण होगा। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि दो साइड तो फिक्स है 8, 20, 8, 20, ये दो साइड तो फिक्स है 8, 20, 8, 20, ये दो साइड तो फिक्स है 8, 20, 8, 20। अब यहां पे आया x जो होगा वह अलग अलग होगा यहां पे, तो x के जितने मान होंगे उतने ट्रायंगल का निर्माण होगा, ये बात भी आपको जानता है। अब आपसे पूछ रहा है कि जितने ट्रायंगल का निर्माण होंगे उन सारे का पेरीमीटर क्या होगा मेरे दोस्त मेरे भाई। एकदम शानदार सवाल है, देखो ध्यान से। तो जितने ट्रायंगल के निर्माण होंगे उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो आप बताओ ट्रायंगल का निर्माण अगर आपसे निकालना है तो पहला बात तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल जो हो जाएंगे यहां पे देखो, नंबर ऑफ ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल के निर्माण होंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल, पॉसिबल ट्रायंगल जो होंगे वह 2 इंटू मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ आपका कितना है 8 है, और -1। तो यहां से आपको ये बात पता चल गया कि 15 ट्रायंगल के निर्माण होंगे। तो इसका मतलब x का 15 वैल्यू संभव है, जितना ट्रायंगल के निर्माण होंगे उतना x का मान संभव होगा। अब आप बोलोगे सर x का 15 मान संभव, वो 15 मान कौन कौन सा है। तो अब यहां से हम x का रेंज निकाल देंगे, तो x जो होगा वह इन दोनों के अंतर से तो बड़ा होगा, तो 20 और 8 के बीच 12 का अंतर, इन दोनों का योग से छोटा होगा, तो 20 और 8 के बीच 28 का अंतर। तो x के जो रेंज होगा वह 12 और 28 के बीच होगा। x एक पूर्णांक बोल रहा है, ठीक है, तो पूर्णांक में क्या लोगे, 12.1 तो नहीं ले सकते, तो 13 लोगे, 14 लोगे, और आखिरी क्या लोगे 27 लोगे। बोलो बात क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक x का मान 13 आएगा, एक x का मान इसी तरह से 14 आएगा, एक x का मान आपका इसी तरह से आगे बढ़ोगे तो 15 आएगा, इसी तरह से x का मान आता जाएगा। और
टोटल मिला के x के जो मान आएंगे वह 21 मान आएंगे, ठीक है। 15 के बाद 16, 17 ये दोनों तो फिक्स है, 20 और 8, 20 और 8, 20 और 8 रहेगा, अगला 16 होगा, 20 और 8 रहेगा, अगला 17 होगा, 20 और 8 रहेगा, अगला 18 होगा। तो इसी तरह से टोटल 27 तक होगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि जितने ट्रायंगल के निर्माण होंगे उसका पेरीमीटर क्या होगा, सारे का पेरीमीटर। तो आप बताओ कि ये जो 20 और 8 जो है, ये जो 20 और 8 जो ये तो फिक्स है। हमको सारे का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। मतलब ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब जैसे ए बी सी है, इसका मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी, यही तो पेरीमीटर होता है। इतना तो आपको सबको आता है एकदम 100%। अब देखो, तो यहां से आप करोगे कि 20 और 8 तो होगा, 20 और 8 तो होगा, 20 और 8 तो होगा, तो टोटल मिला के कितने ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, 15। तो इसका मतलब 28, 28 तो सब में होगा। 28 दो साइड का सम तो 28 सब में होगा। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलना है मेरे दोस्त। तो 28, 20 और 8 28, 20 और 8 28, 20 और 8 28, तो 28 तो सम होगा ही, ठीक है। हम पेरीमीटर का सम निकाल रहे हैं, सम ऑफ पेरीमीटर। जितने भी ट्रायंगल होंगे उन सारे के पेरीमीटर का सम क्या होगा, सम ऑफ पेरीमीटर, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो, परिमापों का योग, जितने ट्रायंगल बनेंगे सारे के परिमापों का योग, तो 28 तो होगा ही, और टोटल जो 28 होंगे वह कितने ट्रायंगल में होंगे, 15 ट्रायंगल में होंगे। तो ये 15 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब आप बताओ, अब हमको क्या करना है, ये x को जोड़ना है। तो बताओ x कहां से कहां तक आएगा, यही तो आएगा 13, 14, 15, 16, 27 तक। तो बताओ इसका सम अभी हम बताएं निकालने के लिए, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो बताओ इसका सम कितना हो जाएगा। तो सम बराबर हम बोले, सम बराबर क्या बताएं भाई, एवरेज इंटू एन। एवरेज इंटू एन, पिछला क्लास अगर पिछला क्वेश्चन नहीं देखे हैं और डायरेक्ट स्किप करके आप आगे भाग जाते हैं तो समझो भाई इसको आपको देखना पड़ेगा, तब आपको आएगा समझ में। तो एवरेज इंटू एन, तो एवरेज क्या हो जाएगा, इसका सम निकालना है। तो फर्स्ट नंबर 13, लास्ट नंबर 27 बाई 2, और एन है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ दिख रहा है ना सबको। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट नंबर 27, फर्स्ट नंबर 13, और कॉमन डिफरेंट तो भाई मेरा एक एक का है, और +1, ठीक है। तो यहां से निकाल लोगे तो 40 यानी 20 हो गया ये, और ये कितना हो गया, तो 27 में से आपका 13 गया, तो आपका हो गया 14 और 1 15, तो 20 गुना 15, सही है ना। 27 आपका ये 14, और 14 + 1 15, तो ये 20 गुना 15 यानी टोटल ये कितना आ गया मेरे दोस्त, तो ये हो गया 300, ठीक है भाई। तो इस तरह से जो x आएंगे 13, 14, 15, टोटल मिला के जो 15 ट्रायंगल बनेंगे, और 15 जो x का मान आएगा उन सारे का जो योग होगा, x का मतलब थर्ड साइड का, जो थर्ड साइड आएंगे उन सारे का जो योग होगा वह आपका हो जाएगा 300। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, एकदम 100% ध्यान से देखना। और आपको अगर नहीं आ रहा है तो एकदम आराम से आगे पीछे करके भी आप देख सकते हो, और 100% आपको आएगा। और इस टाइप का नया सवाल और आने वाले टाइम में पक्का पूछेगा, और मेरा विश्वास करिए यही सब सवाल अब बचा हुआ है जो आपके नेक्स्ट पेपर में आने का 100% संभावना है। अब देखो, अब यहां से इसको निकाल लो, अब कर लो गुना, तो करो गुना एकदम आराम से। तो यहां से करोगे 20 से करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, 20 को 15 बार करेंगे। देखो मेरा 20 को 15 बार करेंगे, प्लस कितना बचा 8, फिर 8 को 15 बार करेंगे। एकदम छोटा आसान बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, इतना कैलकुलेशन करने तो आपको आता ही होगा। नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो, 15 दूना ये हो गया 300, ये हो गया 15 × 120, और ये हो गया 300, तो टोटल हो गया 120, 420 और 300, 720। तो इस तरह से कि जितने भी ट्रायंगल, यहां से जो 720 आया